हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो ये है हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट, लेसन नंबर 3 सिविक्स क्लास 9। व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ इलेक्शन। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक आपको सूटेबल सा मैं टेबल के साथ समझाऊंगी। तो सबसे पहले हमारा सिस्टम का है क्या, तो ऐसे बढ़ता है। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशन, you read about the people of electing Haryana electing 90 MLA. You may have wondered how they did that. Did every person in Haryana vote for all the 19 MLA? In our country, we follow an area-based system of representative. The country is divided into different areas. तो हमारी एक कंट्री क्या करती है, एक डिवीज़न है इसका, एंड हर एक स्टेट का एक एमएलए तो होता ही होता है। दिस एरिया आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। द वोटर्स हु लाइव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, एंड जो उस एरिया में रहते हैं उनके लिए एक वन रिप्रेजेंटेटिव भी चूज होता है। फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 543 कॉन्स्टिट्यूशन। अगर लोकसभा के लिए इलेक्शन होने हैं तो कंट्री किसमें डिवाइडेड है, 543 कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड एमपी की फॉर्मूला अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके। एमपी की फुल फॉर्म क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वन ऑफ द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, एंड एक फीचर भी है डेमोक्रेटिक का, हर एक वोट की इक्वली वैल्यू है। दैट इज वाई अवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट ईच constituency should have a roughly equal population living within it. Similarly, a state is divided into a specific number of assembly constitution. In the case, the elected representative is called member of legislative assembly or an MLA. Each parliament constituency has within it several assembly constitution. अब क्या हम बताया कि now इसमें कुछ नहीं दिया। once we say that लोक दल won 60 seats in हरियाणा, it means that candidate of लोक दल won in 60 assembly। जब हमने कहा कि हरियाणा में 60 सीट से वोन की ना, मतलब कि 60 असेंबली, मतलब कि उन्होंने 60 असेंबली की, मतलब कि लोक दल वॉन 60 असेंबली, तो उन्होंने 60 असेंबली क्या किया है, विन किया है, ओके। लोक दल हैड 60 MLA इन द स्टेट असेंबली। अब मैं बताऊं तो होता क्या एक्चुअली में, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, इसका कुछ नहीं है, बट एक्चुअली में होता क्या क्या है। तो मतलब कि सबसे पहले ये होता है अनाउंसमेंट, हाँ कि इलेक्शन आने वाले हैं, तो अब सब क्या कर दो, आपको 2 मंथ्स पहले बता देते हैं, हाँ अनाउंसमेंट हो जाती है कि इलेक्शन आने वाले हैं। तो तब क्या लग जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है वो हमने आगे पढ़ना है, ओके। अब फिर लग जाती है वोटर लिस्ट अपडेट, कि वोटर लिस्ट अपडेट होने लग जाती है, ओके। फिर नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट होता है, चूजेस होते हैं कैंडिडेट कौन कौन से होते हैं, विड्रॉ ऑफ कैंडिडेट्स, कंपेनिंग। अब जब क्या होता है, एंड जब लोग मतलब कि जो चूजेस होते हैं कैंडिडेट्स, अब जब वो खड़ जाते हैं, ओके, तो कंपेनिंग करने जाते हैं हर किसी के घर, ओके। घर घर में कंपेनिंग की जाती है। हाँ, अगर मेरी पार्टी जीती तो वो प्रोमिसेस देते हैं, मतलब कि लालच देते हैं लोगों को कि हमें आप वोट डालो, ठीक है। ये होते हैं कंपेनिंग, मतलब कि हर जाके घर वोट मांगना, ओके। रूलिंग डे, जबकि मतलब कि रूलिंग डे होता है जब आपकी वोट्स पड़नी होती हैं, ठीक है। जब वोट्स पड़ती हैं तो वो जो आपके मतलब कि कैंडिडेट्स होते हैं जो खड़े होते हैं ना, उनको अंदर बिठाते हैं कि हाँ सबको लगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, ठीक है। फिर आता है रिजल्ट डे। रिजल्ट डे के दिन अनाउंसमेंट हो जाती है कि हाँ ये है, ये मतलब कि ये खड़ गया है, मतलब कि ये क्या है, ये हमारा
एमएलए बन चुका है। ओके, स्टेट एमएलए बन चुका है। तो तब कोड ऑफ कंडक्ट ये होता है ना कि कोड ऑफ कंडक्ट ये होता है कि जो हमारा पिछला जो एमएलए होता है ना, वो कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब कि तब उसके पास कोई पावर नहीं होती है, वो एक आम लोगों जैसा ही होता है। ओके, आम लोगों जैसा मतलब दूसरे कैंडिडेट्स जैसा। ओके, तब हम पढ़ेंगे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। अवर कॉन्स्टिट्यूशन entitles every citizen to elect her his representative and to be elected as representative। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर है कि वो हर किसी को बोलती है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते हैं, मतलब कि अपना लीडर चूज़ कर सकते हैं खुद। द कॉन्स्टिट्यूशन मेक हाउएवर वेयर वर्ड दैट इन एन ओपन इलेक्टोरल competition created in weaker section may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assembly। मतलब कि क्या होता है, अब हमें पावर, हमारे पास तो पावर है कि हम अपना लीडर चूज़ कर सकते हैं। दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एजुकेशन एंड कॉन्टैक्ट टू द कंस्टेंट एंड विन इलेक्शन अगेंस्ट अदर्स। ओके, तो अब जैसे कि अगर हमें नॉलेज नहीं है कि वो बंदा कैसा है, तो हम उसके फैमिली बैकग्राउंड से उसे वोट करते हैं। ये भी एक लाइन थी। ओके, if that happen, our parliament and assembly would be deprived of the voice of a significant section of our population। So the makers of constitution thought of a special system of reserved constitution। तो हमने एक रिजर्व constitution यानी कि some constitution are reserved for the people who belong to scheduled caste, scheduled tribes and SC scheduled caste होता है। In SC reserved constitution only someone who belongs to the scheduled caste, मतलब कि अब मैं ऐसे बता देती हूँ इसमें क्या होता है। मतलब कि रिजर्व होती हैं सीटें किसी गवर्नमेंट चीज़ में, जैसे भी किसी गवर्नमेंट जॉब पानी है, किसी भी गवर्नमेंट मतलब कोई भी गवर्नमेंट काम होता है, तो इनकी सीट्स क्या होती हैं, पहले रिजर्व होती हैं। ठीक है, जो बिलोंग करते हैं हमारी निचली कास्ट से। ओके, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्टेज, ओबीसीज, एसटी एक्सेट्रा। ओके, तो करंटली इन द लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट। तो लोकसभा में 84 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व होती हैं एंड 47 फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कितनी सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में होते हैं और कितनी शेड्यूल ट्राइब्स में। शेड्यूल कास्ट के लिए 86 होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 47 होती हैं। ओके, हाँ, thus the reserved seats for SC and ST do not take away legitimate share of any other social group। The system of reservation was extended later to other weaker section at the district and local। In many states, seats in rural, panchayat and urban municipalities हाँ जी, मतलब कि वहाँ पे भी, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट में होता है वहाँ पे भी उनकी सीटें क्या होती है, रिजर्व होती हैं। ओके, लोकल बॉडीज आर रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड जो लोकल बॉडीज होती हैं ना, वहाँ पे ओबीसीज की सीटें रिजर्व होती हैं पूरी, अदर बैकवर्ड क्लासेस एज वेल। हाउएवर द यस, सो अब बोला गया कि एसटी, एससी एंड ओबीसीज के लिए सीटें रिजर्व होती हैं, पर ये भी है कि रिजर्व सीटें वुमेन्स के लिए भी होती हैं। 1/3 वुमेन के लिए होती हैं सीट्स रिजर्व, अर्बन या फिर रूरल एरिया में। ओके, अब आती है वोटर लिस्ट। यस, तो
अब क्या होता है, वोट देना, एक काम होता है वोट देना, हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट. The decisions cannot be left to anyone till the last day. In a democratic election, the list of those who were eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. इसकी एक लिस्ट बनती है, वोटर लिस्ट बनती है कि कितने लोग हैं हमारे कंट्री में वोट देने को एंड कितने लोगों ने एक्चुअली ही दी है. इसका सबसे तभी बन जाता है, मतलब कितने लोग मरे हैं, ठीक है, उनका नाम लिखो जाता है कि इतने लोग मरे हैं तो इतने लोग अब वोट नहीं देंगे, और कितने लोग 18+ हुए हैं, ठीक है, वो वोट देंगे. न्यू ये होती है हमारी वोटर लिस्ट तैयार होती है. एंड ये लिस्ट क्या कहलाती है, इलेक्टोरल रोल, एंड इट्स कॉमनली कॉल्ड वोटर लिस्ट. इसको वोटर लिस्ट भी कहा जाता है. ओके, दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर इट्स लिंक टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन. एंड जब भी इलेक्शंस होते हैं तो ये फर्स्ट स्टेप भी होता है हमारा कि हम वोटर लिस्ट तैयार करते हैं. तो अगर आपसे कोई पूछा जाए तो वोटर लिस्ट क्या आती है, तो आपने ऐसा लिखना है ना, इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन. ऐसे मतलब कितने लोग हुए हैं एलिजिबल और कितने लोग मरे हैं. ओके, we read about the principle of universal adult franchise. In practice, it means that everyone should have one vote and each vote have one value and equal value. अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है कि हर एक बंदे के पास राइट टू वोट होगा. ओके, हर एक पर्सन के पास राइट टू वोट होगा एंड हर एक वोट का एक ही जैसा इक्वल वैल्यू होगी. नो वन शुड बी डिफाइंड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीजन. Different citizens differ from one another many ways. Some are rich, some are poor, some are highly educated, some are not educated or not educated at all. Some are kind, others are so kind, but all them are human beings with their own needs and views. तो अब बोलते हैं कि ये पुअर है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये एजुकेटेड है, ये अनएजुकेटेड है, तो इसके हिसाब से इसकी वोट भी होनी चाहिए. बट नहीं है, तो ये ह्यूमन ही है ना, तो हमने यही है कि हर एक के पास राइट टू वोट होगा. एंड जो भी हमारी कंट्री में 18 ईयर्स के अबव जो भी है ना, वो राइट टू वोट कर सकता है. वो राइट टू वोट कर सकता है. एंड ये भी नहीं है उसकी कास्ट से वो राइट टू वोट करेगा, उसकी जेंडर से, उसके रिलीजन से, ऐसा कुछ नहीं है. Some criminals and person with unsound mind can. अब देखो, अब मैंने बताया तुम्हें कि कोई ऐसे वोट नहीं कर सकता, ठीक है, किसी को धमकाया डराया भी नहीं जा सकता कि ये है वो है ये है. लाइक ऐसा होता है कि लड़कियों को वोट करने का नहीं है, लड़कों को तो चलो होता ही है, अब किया जा रहा है. तो गवर्नमेंट ने इसलिए लड़कियों को भी राइट टू वोट दिया है, ठीक है. एंड कास्टिस के उस पर भी होता था हाँ कि इसको राइट टू वोट नहीं है, इसको राइट टू वोट, हाँ इसको नहीं है. तो सम criminals and person with unsound mind can be denied the right to vote, but only in rare situation. It is the responsibility of government to get the names of all eligible voters put on the voters list. As new person attain voting age, names are added to the voters list. अब जैसे मैंने बताया था कि जो 18+ हुए हैं उन लोगों का भी नाम लिख होता है कि हाँ ये लोग 18+ हैं तो अब ये भी वोट कर सकते हैं. नेम ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस और दोज हु वर डेड आर इलेक्टेड. मैंने ये पहले बता दिया है. एंड जो कंट्री से बाहर जाते हैं उनका भी नेम लिख होता है. हाँ इतने लोग कंट्री से बाहर गए तो अब ये वोट नहीं डालेंगे, एंड इतने लोग मरे तो ये अब वोट नहीं डाल सकते. कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेकन प्लेस एवरी 5 years. एंड एवरी 5 years के बाद एक वोटर लिस्ट बनती है. दिस इज़ डन टू एंश्योर दैट इट रिमेन अप टू डेट. एंड ये अपडेट होती रहती है, वोटर लिस्ट अपडेट होती रहती है. ओके, ये इसलिए अपडेट होती है कि हाँ हमें पता लगे कि इतने वोट थे और इतने लोगों ने वोट दी है एक्चुअली में. In the last few years, a new system of election photo identity card (EPIC) has been introduced. The government has tried to give this card to every person on the voter list.
अब एक मतलब कि फ्यू ईयर्स में एक न्यू सिस्टम भी आया है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, EPIC। इस EPIC में क्या होता है कि जो लोग होते हैं जो वोट करते हैं उनकी कार्ड पे वोट मतलब कि एक वोटर कार्ड दिया जाता है उन्हें, आधार कार्ड, यानी कि एक आधार कार्ड आपका बचपन से बनता है, बट एक वोटर कार्ड भी होता है जो 18 जब आप 18 प्लस हो जाते हैं तो वो बनता है, एंड उस पर आपकी एक फ़ोटो लगी होती है, एंड जो आपको कैरी करना पड़ता है जब भी आप वोट डालने जाते हो, तो उसकी मतलब उससे आप वोट डाल सकते हो। अगर आपके पास वो नहीं होगा आप वोट नहीं डाल सकते, एंड वो एक मशीन में डाला जाता है। फिर वहाँ पे आता है हाँ, बट दिस कार्ड इज़ नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग, बट ये वोट के लिए अभी कंपल्सरी नहीं है। फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मैनी अदर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लाइक द रेशन कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस। आप किसी और कार्ड को भी, आधार कार्ड दिखा सकते हो अपना, कोई भी कार्ड दिखा सकते हो दूसरा। ओके, ये आपका इसलिए होता है कि वेट, हाँ, ये आपके बस आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि आप ही हो या कोई और है। ओके, नाउ नेक्स्ट है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। Yeah. We noted above that in democratic election people should have a real choice. हमने हमेशा देखा है कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में हमेशा पीपल की चॉइसेस रहती है। दिस हैपन ओनली व्हेन दे आर ऑलमोस्ट नो, मतलब कि उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती है, तभी होता है। ओके, दिस इज़ व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड, और यही हमारा सिस्टम उनको प्रोवाइड करवाता है। एनी वन हु कैन बी अ वोटर कैन आल्सो बी अ कैंडिडेट एनी इलेक्शन। जो एक बंदा मतलब कि वोट करता है वो इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है। ओके, द ओनली डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू बी अ कैंडिडेट द मिनिमम एज इज 18, while it only 18 सॉरी। सो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बोला है जो कैंडिडेट, हम जो वोटर्स होते हैं वो भी कैंडिडेट में खड़े हो सकते हैं, बट जो कैंडिडेट होता है उसकी एज मिनिमम एज 25 होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो, एंड वाइल जबकि होती है हमारे वोटर्स की वो 18 से ऊपर होनी चाहिए। देयर आर सम अदर नाउ पार्टी नॉमिनेशन होता है पार्टी टिकट, जो खड़ा है उसको एक पार्टी टिकट भी मिलती है। एवरी पर्सन हु विशेस टू कंस्टेंट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म, तो उसे एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना होता है, फिर उसे एक पार्टी टिकट मिलती है। ओके, गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, और उसे कुछ मनी भी देनी होती है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे होती है। रिसेंटली अ न्यू सिस्टम ऑफ declaration has been introduced on direction from the Supreme Court. Every candidate has to make a legal declaration given full details of serious criminal cases pending against the candidate. हमें मतलब कि उसका ये देखते हैं सबसे पहले, जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है कि उसके नाम पे कितने क्रिमिनल्स केसेस हैं, कितने नहीं हैं, डिटेल्स ऑफ द assessed and liabilities of the candidate and his or her family, and educational qualification of the candidate, एंड उसके एजुकेशन मतलब कि सर्टिफिकेट्स देखे जाते हैं, एंड उसका देखा जाता है फैमिली अनपढ़ है, पढ़ी हुई है, वो अनपढ़ है या पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये सब देखा जाता है। दिस इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक, एंड इसे हम पब्लिक भी छोड़ देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का फोटो होता है कि जो लोग होते हैं वो भी अपना डिसीजन अच्छे से ले सकें। तो आगे कुछ नहीं है, तो आगे हम आते हैं सीधा इलेक्शन कैंपेनिंग में। इलेक्शन कैंपेनिंग मैंने आपको समझा दी है, बट फिर भी मैं आपको एक समझा देती हूँ।
तो इलेक्शन क्यों किए जाते हैं? इलेक्शन इसलिए किए जाते हैं ना कि हाँ मेन तो यही होता है ना कि हाँ हम अपना लीडर खुद से चूज़ कर पाएँ. Therefore it is necessary to have free and open discussion about who is better representative, which party will make a better government, or what a good policy. This is what happened during election campaign. In our country, such campaignings take place for a 2-week period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling. During this period, the candidates contact their votes, political leaders address election, meeting on political parties, mobiles, यानी कि क्या करते हैं इस पीरियड के कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, वो अपने वोटर्स के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं एंड एक पब्लिक प्लेस में मीटिंग भी रखते हैं. ठीक है, ऐसा सभी करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं एंड न्यूज़पेपर में अपनी न्यूज़ छपवाते हैं, स्टोरी छपवाते हैं लाइक. बट इलेक्शन कैंपेनिंग इज़ नॉट लिमिटेड टू दोज 2 वीक्स. और इलेक्शन कैंपेनिंग आप कितनी भी कर सकते हो. ठीक है, इलेक्शन कैंपेनिंग political parties try to focus public attention to some big issues they wanted to attract the people. यानी कि ऐसा करते हैं ना कि घर घर जाके बोलते हैं. एक गांव लाइक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एक विलेज है, उसमें आप मतलब एक पार्टी ने रूल करना है. ठीक है, तो वहाँ पे वो पार्टी जाके मुद्दे उठाएगी. हाँ, जो यहाँ की वहाँ पे हॉस्पिटल्स है या नहीं है, वहाँ पे स्कूल्स हैं या नहीं. अगर नहीं है तो वो बोलेंगे हाँ अगर नहीं है आपके विलेज में स्कूल तो हम बनवाएंगे, हम एक गवर्नमेंट स्कूल बनाएंगे अगर हमारी पार्टी खड़ी हुई. एंड वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ से. ठीक है, एंड ये कुछ स्लोगन्स दिए रखे हैं पॉलिटिकल पार्टीज ने. आपको ऐसे भी हो सकता है हु गिव्स गरीबी हटाओ. तो द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी ने ये दिया था गरीबी हटाओ. ठीक है, इन लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971. ठीक है, द पार्टी प्रॉमिस ठीक है, आपको यही आएगा बस कि हु गिव दी गरीबी हटाओ स्लोगन, रिमूव पॉवर्टी यानी कि गरीबी हटाओ. ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने दिया था, कब दिया था? 1971 में. ओके, सेव डेमोक्रेसी. अब सेव डेमोक्रेसी किसने दिया था? सेव डेमोक्रेसी दिया था जनता पार्टी के लीडर ने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने 1977 में. एंड लैंड टू द टिलर किसने दिया था? वेस्ट बंगाल की असेंबली ने दिया था 1977 में. प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस, तो ये दिया था N.T. रामा रॉय ने. ठीक है, ऑफ द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश इन 1983 में. ओके, ये याद कर लेना, ये 4 स्लोगन्स ये आपको आ सकते हैं. बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो गरीबी हटाओ एंड ये है तेलुगुस वाला. ओके, ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट है. ठीक है, आगे कुछ नहीं है. आगे यही है, अकॉर्डिंग टू अवर लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन. मतलब जब भी हमारे इलेक्शंस होते हैं तो कैंडिडेट और पार्टी लोगों को ये नहीं कर सकती. जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, ये फॉलोइंग पॉइंट्स ज़रा ध्यान से देख लेना, ये सारे आएंगे. ठीक है, जो ऐसे आपको ब्लू में मार्क करके दिए हैं. हाँ, तो लोगों को धमकाया और डराया नहीं जा सकता. ओके, ब्राइब थ्रेटन वोटर्स. ठीक है, मतलब इसका ये मतलब है लोगों को धमकाया और डराया नहीं जा सकता. और किसी को ये भी नहीं बोला जा सकता हाँ आप हमारी कास्ट के हो तो आप हमारी रिलीजन के हो तो आप हमें वोट डालोगे, ऐसा भी नहीं कर सकते. एंड यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग. आप ये भी नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूज़ करो ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग. एंड आप ये भी नहीं स्पेंड भी नहीं कर सकते 25 लाख लोकसभा. तो इन्होंने एक लिमिट रखी हुई है कितने पैसे खर्च करना है, 25 लोकसभा के लिए एंड 10 लाख
असेंबली इलेक्शन के लिए, ठीक है। इफ़ दे डू सो देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड। अगर ये उन्होंने किया, इनमें से कुछ भी एक भी पॉइंट किया, तो उनके इलेक्शन कर सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। इन एडिशन टू द लॉज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन अवर कंट्री हैव, हाँ जी, जिसने ये किया ना उस पर क्या लग सकता है, कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है। अब कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, मैंने तुम्हें आई थिंक पिछली वीडियो में बताया था या नहीं। ये होता है ना, ये एक गाइडलाइंस होती हैं जो सेट की जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज पे ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन। अब कोड ऑफ कंडक्ट के फैक्टर्स बताने हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, आ सकता है। इफ़ आपके पीरियोडिक टेस्ट चल रहे हो, यूनिट टेस्ट चल रहे हो, तो इसमें ये क्वेश्चंस आ सकता है। यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। Use government vehicles, aircrafts and official for election. Once election are announced, minister shall not lay foundation stone of any project. मतलब कि जब इलेक्शंस की अनाउंसमेंट होगी, हाँ इस वक्त इलेक्शन होने हैं, तो 2 मंथ्स के पहले वो कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिए जाते हैं। एंड उसके हिसाब से वो क्या नहीं कर सकते, किसी भी वर्शिप मतलब टेम्पल का यूज़ नहीं कर सकते अपने इलेक्शन प्रोपेगेंडा पे, ठीक है। किसी भी मतलब कि गवर्नमेंट व्हीकल्स नहीं यूज़ कर सकते। एंड जो मिनिस्टर होता है पहले, वो क्या कर सकता है, पॉलिसीज़ नहीं खोल सकता है, एंड उसको अब गवर्नमेंट पब्लिक फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट। अब इतना टाइम नहीं है वीडियो में, मुझे पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स क्लियर करना है आपको, तो मैं ऐसे समझाऊंगी बस। द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज़ द डे व्हेन द वोट्स कास्ट और पुल देयर वोट। तो लास्ट होता है हमारा पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। तो पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स होता है अब जब लास्ट डे होता है, जब आपने क्या करना होता है, अब लगता है वोट, अब पोलिंग डे होता है, यानी कि जब होता है आपका वोट डे, जब आपने उस दिन वोट डालनी होती है। तो आपके मतलब स्कूल्स में डलती है, फिर गवर्नमेंट ऑफिस में डलती है, ठीक है। तो आपकी ऑफिशियल मतलब कि आइडेंटिफाई मतलब कि जैसे वोट डालते हैं आप, तो मतलब आपके हाथों पे निशान लगाया जाता है, हाँ इसने वोट डाल दी तो आप जा सकते हो अब। एंड दूसरे में अब एक फिर यस तो अब कुछ मतलब कि जिस दिन वोट होती है उस दिन, मैंने आपको इसका कुछ बता दिया, बट मैं फिर से बता रही हूँ कि जिस दिन वोट होती है ना, उस दिन क्या होता है कि जो कैंडिडेट होते हैं, जो उसके एजेंट होते हैं, वो अंदर बैठते हैं, ठीक है, कि किसी को लगे ना कि हाँ वो लोगों को उस वक्त धमकाएंगे एंड डराएंगे, उस वक्त वो शांति से किसी को भी जिसका उसका दिल करे उसको वो वोट डाल सके, ठीक है। जब तक वो वोट ना डालते हैं एंड जब तक पूरा प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाते, वो आगे बैठते हैं। पहले तो ये होता था ना कि हम शीट पेपर पे नेम लिख देते थे एंड डाल देते थे। नाउ डेज ईवीएम मशीन आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उसमें क्या होता है कि आपको मतलब कि टच करना होता है, हाँ इस कैंडिडेट के अलग अलग मशीन, मतलब इस कैंडिडेट को टच करना होता है, हाँ हमें इसे वोट डालने हो गया, तो ठीक है हो गया। तो उसको उसके बाद क्या करा जाता है, मैं ये पूरा वैसे समझाऊंगी तुम्हें, ठीक है। ठीक है, तो उसको सील लगा के क्या कर दिया जाता है, उसको सील कर दिया जाता है एंड उसको रख दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिक्स डेट लगाई जाती है कि ईवीएम मशीन को खोलना है एंड उस दिन कैंडिडेट का नेम करना है। जब एक पार्टी जीत जाती है, फिर वो बोलते हैं हाँ ये पार्टी जीती है,
कि हाँ इसने अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ किया, इसने पैसे दिए, इसने गवर्नमेंट को पैसे दिए, गवर्नमेंट ने इसका साथ दिया और ईवी मशीन को इसने पहले ही दबा दिया था, ये बहुत सारे वोट्स ले लिए थे पहले ही, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होता। पहले जब ईवी मशीन को लाया जाता है वोटिंग पे तब वो सील करके आती है, एंड जब उसको दोबारा रख दे हैं एक सेफ प्लेस पे तभी वो सील करके आती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बस वो ऐसे ही बताते रहते हैं ये एंड फिर न्यूज़पेपर एंड ये उसमें फिर आपका हो जाता है, ठीक है। एंड आपका ये यही बताता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं हमारे इंडिया में। चलो अब हम करेंगे व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।